जय मसीह के दोस्तों बहुत सी जगह पर यह देखा जाता है कि बहुत से मसीही भाई बहनों का जो भरोसा होता है, जो विश्वास जो होता है, वह परमेश्वर के वचन को भी छोड़कर मनुष्य पर लग जाता है, यानी कि सेवकों पर, पास्टरों पर, या फिर यूँ कहे कि कहीं पर भी ऐसा चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति दिख पड़े जिसे कि लोग भविष्यवक्ता कहते हैं, उन पर भी ज़्यादातर डिपेंड रहता है, भरोसा केवल और केवल उस मनुष्य पर रहता है कि हाँ यह है तभी मेरे जीवन में आशीष आ सकती है, यह व्यक्ति है तभी मेरे जीवन में हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और भी बहुत से ऐसे विचारों से, बहुत से ऐसे भ्रम से एक मसीही भाई बहन भरा हुआ है, जो कि दोस्तों एक तरह से सही नहीं है। कहने का मतलब यह भी नहीं है कि हमें पास्टर या सेवकों की नहीं सुनना चाहिए, या यूं कहे कि उनके द्वारा जो भी वचन दिए जाते हैं उसको नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि वचन भी मुझे और आपको सिखाते हैं कि हमें हमारे अगुवों के, हमारे जो भी हमें सिखाते हैं उसके अधीन में हमें रहकर परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है। परंतु दोस्तों इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारा फोकस, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति पर, उस सेवक पर, उस पास्टर पर ही लगा रहे। अगर हम ऐसे मसीही भाई बहन हैं तो मुझे और आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें ऐसा भी समझाने की कोशिश करते हैं कि श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर होता है, या फिर यूं कहे कि जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा रखता है कि इस मनुष्य के कारण ही मेरे जीवन में आशीष आ सकती है, या फिर इस व्यक्ति के कारण ही मैं अपने जीवन को सही रीति से जी सकता हूँ, तो मुझे और आपको सावधान होने की जरूरत है। हमें किसी पर भी भरोसा यानी कि डिपेंड नहीं रहना है कि यह व्यक्ति है तभी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं वापस कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमें पास्टरों की सुनना नहीं है या फिर उसके अधीन में नहीं रहना है, ऐसा नहीं। हमें पास्टरों की सुनना भी है और उसके अधीन भी रहना है, क्योंकि वचन हमें बहुत से ऐसे भी वचन है जो कि यह भी शिक्षा देते हैं कि हमें अगुवों के अधीन में रहना है। जो भी सुसमाचार प्रचार करते हैं या फिर जो भी प्रभु की शिक्षा सुनाते हैं वह आदर के योग्य है, हमें उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में सेवकाई करने का भी मौका मिले उस व्यक्ति के प्रति तो भी मुझे और आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। परंतु दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जो भरोसा में और आप परमेश्वर पर करते हैं, जो विश्वास में और आप परमेश्वर पर करते हैं, वह विश्वास उस व्यक्ति पर हमें नहीं करना है, चाहे उसमें सेवक, पास्टर या कोई भी अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर को यह नहीं भाता है। अगर हम परमेश्वर को छोड़कर किसी मनुष्य पर ही भरोसा रखते हैं कि इस मनुष्य के द्वारा ही मेरे जीवन में चंगाई आएगी, इस व्यक्ति के द्वारा ही मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ने पाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे और आपको अलर्ट हो जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हम बहुत सी जगहों पर देखने पाते हैं कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास्टरों को या फिर सेवकों को इस प्रकार, इस नजरिए से देखा जाता है कि वह एक प्रकार का परमेश्वर ही हो। नहीं दोस्तों, जो भी मान सम्मान में और आप परमेश्वर को देते हैं, जो भी आज्ञा पालन हम परमेश्वर के वचनों की करते हैं, उतना सम्मान हमें मनुष्य को नहीं देना है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ यह है कि हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर होने पाए, उसके बाद ही कोई भी चीज क्यों ना हो जाए, उसमें सेवक, पास्टर, भविष्यवक्ता या कोई भी जन क्यों ना हो, वह परमेश्वर के बाद ही आने पाए। परमेश्वर पहले नंबर पर होना चाहिए हमारे जीवन में, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसके लिए हम स्थान रखने पाए, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारी सेवकाएं हो, चाहे हमारे कलीसिया में जो भी पर्सन हो, उन तमाम को हम दोस्तों परमेश्वर के बाद ही रखने पाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से जब हम परमेश्वर को ही प्रथम स्थान देते हैं, या यूँ कहे कि हम परमेश्वर को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर के बाद अगर हम दूसरी चीज़ों की शुरुआत
बात करते हैं तो आप देखने पाओगे कि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अनोखे कामों को तो करेगा ही, परंतु हम आशीष चंगाई से लेकर हर एक में पीछे नहीं रहने पाएंगे। आगे ही परमेश्वर मुझे और आपको ले जाने पाएगा। इसीलिए आज अभी से मैं और आप इस भ्रम में जी रहे होंगे कि यह व्यक्ति होगा तभी मेरे जीवन में अब मैं आगे बढ़ने पाऊंगा, चाहे आत्मिक जीवन हो या फिर शारीरिक जीवन। अगर हम ऐसी सोच में जी रहे थे तो दोस्तों मुझे और आपको अलर्ट होना है, मुझे और आपको सावधान होना है और हमें इस भ्रम से बाहर निकलना है और मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के खोजी बनना है और परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, जिससे कि हम परमेश्वर के अनोखे कामों को हमारे जीवन में देखने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो कि जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।